देखिए बिल्कुल मुस्लिम पक्ष की जो दलील थी वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात भी करते हैं मुस्लिम पक्ष की तरफ से। आप लोग की जो दलील थी, याचिका थी, उसको खारिज कर दिया है कोर्ट ने। क्या याचिका थी सुप्रीम कोर्ट में, उसको खारिज कर दिया है, सर्वे लगातार होगा। चलिए भाई, जो अगर सर्वे माननीय उच्चतम न्यायालय ने बेहतर समझा है तो कोई ठीक है, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ अमली होगी। क्योंकि जब एक वाद दाखिल है मलकाना हक का, और मलकाना हक में साक्ष्यों पर बात नहीं की जा रही है, साक्ष्य कलेक्ट करने पर बात की जा रही है, तो साक्ष्य ही कलेक्ट कर लीजिए। और मस्जिद है, इंशाल्लाह आगे भी रहेगी, और बनास का अमन अमान सलामत रहना चाहिए, और यही हम दुआ करते हैं। अच्छा, चूंकि एएसआई सर्वे को लेकर लगातार जो है आप लोग भी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की बात जो है मानी जाएगी, लिफाफा सीलबंद करने की बात भी कही गई। जो रिपोर्ट आएगी उसका सीलबंद किया जाए ताकि किसी तरह से कोई लीक ना हो रिपोर्ट। ठीक, ये तो जो कानूनी प्रतिक्रिया ना, जो सबके साथ होता है वो हमारे साथ हो रहा है, खत्म ही बात, इसमें कोई बात नहीं। 1947 से पहले और 15 अगस्त 1947 के बाद हम बराबर वहाँ पे पूजा पाठ करते चले आ रहे हैं। इसलिए धार्मिक स्वरूप का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का बार है वो किसके पक्ष में लागू होगा ये एविडेंस में देखा जाएगा, और यही सारी बातें हमने कोर्ट में रखी। तो आज बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है सर्वे पे कोई रोक नहीं है। सर्वे जैसे उन्होंने सीलबंद लिफाफे में बोला था, नहीं, वो ने कहा कि मैं इसको सीलबंद में रखा नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो रिपोर्ट है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने पेश की जाएगी, और उसके बाद वो रिपोर्ट सब्जेक्ट टू फर्दर स्क्रूटनी है, क्रॉस एग्जामिनेशन है, सारी चीजें हो सकती है। कोर्ट शुरू से ये कह रहा था नहीं बनता, और प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत इस तरह के मामलों में कोई हिंदू पक्ष दावा कर नहीं सकता। तो फिर ये जो ये सर्वे की रिपोर्ट है निराधार हो जाएगी, ये पीस ऑफ पेपर यानी एक पेपर भर रह जाएगी, ये कोर्ट ने कहा। तो कोर्ट ने कहा है मुस्लिम पक्ष को, अगर इस आदेश को सार रूप में देखें तो मुस्लिम पक्ष को आशंकित होने की जरूरत नहीं है। जब एएसआई हाई कोर्ट के अंदर और खुद एसजी तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोर्ट को इस बात के लिए आश्वस्त कर रहे हैं बार बार कि इस दौरान अगर खुदाई होती नहीं होगी, इस दौरान सर्वे की कवायद को इस तरह अंजाम दिया जाएगा कि कोई नुकसान नहीं होगा, तो फिर प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए सर्वे पर ही रोक लगवा देना सही नहीं रहेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी हम दखल नहीं देंगे, आपके जो ऐतराज हैं आप जब मूल याचिका आएगी सुनवाई के दौरान उस वक्त अपनी बात रख सकते हैं। तो देखिए, इस वक्त हमारे सहयोगी अब तक जानकारी साझा करें ऐसा सर्वे को लेकर, आप विष्णु शंकर जैन को सुनिए। बात क्लियर होगी। जिला अदालत को रिपोर्ट सौंपने के लिए कोई निर्धारित समय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है? नहीं, देखिए कोई निर्धारित समय नहीं दिया है। ऑलरेडी वो जिला अदालत में मैटर पेंडिंग है। आज हमारी एप्लीकेशन जिला अदालत में फाइल हो गई है, और हमने 15 दिन का और समय मांगा है, जिस पे आज ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी अपना फैसला। कितने दिन में सर्वे पूरा हो जाएगा एक उम्मीद के? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये सर्वे 15-20 दिन में पूरा हो जाना चाहिए, पर ये सिर्फ एक टेंटेटिव गेस है मेरा। इसको मतलब कोई फाइनल वर्डिक्ट मत समझिएगा, स्टेटमेंट मत समझिए। पहले जिला अदालत ने एक समय दिया था, क्या आप? जिला अदालत का जो समय था वो स्टे की वजह से खत्म हो गया, तो आज हमने जिला अदालत में दोबारा एप्लीकेशन मूव की है और फर्दर जिला अदालत से एक्सटेंशन का टाइम मांगा है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जिला अदालत वो टाइम एक्सटेंड करेगी। ठीक है। हमारे साथ विष्णु शंकर जैन है, हम इनसे बात कर। शंकर जैन को अभी आप सुन रहे थे। बड़ी खबर इस वक्त यही है कि एक बड़ा झटका मुस्लिम पक्ष को, जो दलील थी मुस्लिम पक्ष की वो सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज हो चुकी है, और अब सर्वे जारी रहेगा। आज सुबह एक बार फिर से सर्वे शुरू किया गया। विशाल का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। विशाल, अभी चूंकि सर्वे एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है, कुछ देर के लिए रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब फिर से शुरू हो गया। अभी वहां पर किस तरह की हलचल देख रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद? देखिए फिलहाल अभी मुस्लिम पक्ष के लोगों से हम बात कर रहे थे, उनका साफ तौर पे कहना था कि ठीक है, अगर ऐसा जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो उसका स्वागत है। और अब चूंकि इस बात पर लेकर जोर दिया जा रहा है मुस्लिम पक्ष की तरफ से कि जो रिपोर्ट हो उसको लीक ना किया जाए, उसको सीलबंद रखा जाए, तो फिलहाल अब इस पर जो है चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात कही है, आपको मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ कि अब यहाँ पर थोड़ा सा हलचल तेज हो चुकी है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद अब ये कहा जा सकता है कि सर्वे में कोई भी व्यवधान नहीं है। 4 हफ्तों की जो ग्रांट है वो भी कोर्ट से मिल चुकी है, और 4 हफ्ते जो है उनके एएसआई के पास रहेंगे। चूँकि आज जो है इसकी मियाद ख़त्म हो रही थी सर्वे को लेकर, तो ऐसे में अब ये मियाद जो है ये बढ़ा दी गई है। 4 हफ्ते जो है ये पूरी मियाद रहेगी। तो ऐसे में लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है इस वक्त अगर हम बात करें तो लगातार अब जो थोड़ा सा एक्टिविटी जो है वो तेज़ हो चुकी है। और इसके साथ साथ
अगर हम बात करते हैं तो ये कहा जा सकता है कि अब जो है मुस्लिम पक्ष चूँकि अपनी बात कह रहा है कि SI सर्वे जो है होता है तो ठीक है, लेकिन जो है सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको माना जाएगा। लेकिन अब हिंदू पक्ष की अगर हम बात करते हैं तो हिंदू पक्ष की तरफ से जो है अभी कुछ देर के बाद प्रतिक्रिया जो है वो सामने आएगी। और अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो अभी जो हिंदू पक्ष के जो तमाम जो लोग हैं वो अंदर की तरफ हैं, सर्वे लगातार जारी है। और ये कहा जा सकता है कि कुछ देर के बाद जब हिंदू पक्ष के जो तमाम लोग बाहर निकलेंगे तब हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल हिंदू पक्ष की जो जीत है वो होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो विशाल देखिए जानकारी अभी साझा कर रहे हैं, वाकई हिंदू पक्ष की एक बड़ी जीत है। पहले ही चूंकि हिंदू पक्ष कॉन्फिडेंट नजर आ रहा था और अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ये एक बड़ी जीत के तौर पर हिंदू पक्ष की देखा जा रहा है। मुस्लिम पक्ष की जो दलील है वो खारिज हो चुकी है, क्योंकि अब जिस बात का जिक्र शुरू से हिंदू पक्ष की तरफ से किया जा रहा था कि जो तथ्य हैं वो तभी सभी के सामने आएंगे जब SI सर्वे होगा। नीतीश पांडे इस वक्त हमारे से जुड़ रहे हैं काशी से लाइव। नीतीश, अभी क्या हलचल वहां पर आप देख रहे हैं? कुछ लोग आपके साथ इस वक्त मौजूद है, बातचीत करिए इनसे। मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सरफराज अहमद जी हैं। सरफराज जी, अब सर्वे को हरी झंडी सुप्रीम कोर्ट की ओर से, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, प्रतिक्रिया हमने कल भी कहा था, इसके पहले आपसे भी मेरी बात हुई, तबादला ख्याल हुआ। हम लोगों ने कहा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक कदीमी तंजीम है जो देश की आज़ाद होने से पहले की बनी तंजीम है और उस पर हम एतमाद रखते हैं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला कल भी माना था, आज भी मानेंगे, इंशाल्लाह आगे भी मानेंगे। मगर हम चाहते हैं कि बनास का कौमी एकजहती और सौहार्द का माहौल बना रहे। साफ माहौल तो बना है और बना रहेगा, लेकिन जिस तरह से अभी कुछ देर पहले आप लोग कह रहे थे कि कुछ चीज़ें हैं, हम लोग कोर्ट में भी गए हैं, कोर्ट का जो आदेश होगा वो सर्वमान्य होगा। ऐसी स्थिति में अब कोर्ट का आदेश आ चुका है, मुस्लिम समुदाय पूरी तरह से सर्वे के पक्ष में, या क्या कहना है? देखिए, मुस्लिम समुदाय की बात नहीं है यहाँ पर। यह है कि एक मस्जिद है जिस पर नमाज हजारों साल से पढ़ी जा रही है, उसमें किसी ने दावा किया, चंद कुछ लोग आके पिटीशन दाखिल करते हैं, मलकाना हक का दाखिल है और पूरे हिंदू को नाम की जरूरत है कि हिंदू समाज की तरफ से हो रहा है। अपनी पर्सनल लोकप्रियता के लिए लोग मुकदमा करते और मालिकाना हक का दावा पेश किया था। उस मुकदमे पर बात नहीं हो रही है। अब चले गए SI सर्वे की तरफ, फिर उसके बाद उर्स कमेटी का मुकदमा, 17 लोग उधर चले गए। तो कहाँ मूल बात सबूत? हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि सर्वे जब SI का हो जाएगा तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप कहते हैं मस्जिद और वो कहते हैं मंदिर, क्या कहना है? जो सामने दिख रहा है वो आपको यकीन नहीं हो रहा है? सामने तो लोग कहते हैं कि मंदिर दिख रहा है, मंदिर समुदाय कहता है मंदिर बगल में है और मस्जिद उसके बगल में। के नीचे मंदिर दिख रहा है कि नहीं? मस्जिद के नीचे मंदिर दिख रहा है कि नहीं? बोलो भाई। मस्जिद के नीचे मंदिर है। देखिए, ये आपसी भाईचारे की भी बात यहाँ पर आप कर रहे हैं, लेकिन जो कोर्ट का आदेश है, कोर्ट की हरी झंडी है। अब